हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता हो चुका होगा कि जो पीटी एग्ज़ाम यानी कि जेपीएससी पीटी का रिजल्ट आउट हो चुका है और उससे रिलेटेड सारे अपडेट मैंने आप सभी को प्रोवाइड कर दिए हैं ऑलरेडी। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट में रिजल्ट जारी हुआ वैसे ही मैंने आप सभी तक पहुंचा दिया और साथ ही न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग भी जो अपडेट थी वो सारी चीज़ें भी मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है। तो रिजल्ट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें आप सभी को क्लियर करनी थी, रिजल्ट एंड कट ऑफ एंड आपका जो मेंस एग्ज़ाम का जो डेट जारी हुआ है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दी है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस चैनल पे आए, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं जेपीएससी एंड जेएसएससी रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिस जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी की जाती है उसे क्लियर करती हूँ एंड साथ ही जो एग्जाम जेपीएससी एंड जेएसएससी कंडक्ट कराती है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी तक जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देती हूँ। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और जो भी झारखंड रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जेपीएससी एंड जेएसएससी, तो उनको भी ये सारी चीज़ें आप शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि वो भी अप टू डेट रहे। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने जो रिजल्ट से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड बातें कर चुकी हूँ मैं, तो फिर से यहाँ पर वही बातें नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पर मैंने इससे पहले जो लास्ट अभी जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि एक न्यूज़ मेरे नज़र में आ रही है, मेरे खबर में आ रही है कि जो बहुतों ने ये कहा, अभी तो बहुतों की मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन जहाँ तक मैंने 4-5 ऐसे स्टूडेंट से मैंने देखा है कि उनका जो रिजल्ट है वो कट ऑफ से पार है। ठीक है, जो कट ऑफ जारी किया गया है कैटेगरीज वाइज, तो उसके अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा मार्क्स है उनके, तब भी उनका जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट लिस्ट है तो उसमें उनका जो रोल नंबर है वो नहीं जारी किया गया है। ठीक है, और वो प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि इस मैटर में कुछ भी बोल लेने से नहीं चलेगा, आपको प्रूफ बताना होगा। जो ओएमआर शीट है जो आपने फिल करके आप आए हो, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो उनका आंसर की जारी हो चुका है, आंसर का जो मैच है, सारी चीज़ें प्रूफ के साथ ही होंगी। यहाँ पर कुछ भी अंदाजी तीर मार देने वाला काम नहीं है, क्योंकि जो भी बोलेंगे वो भी सोच समझ के ही बताएंगे। ठीक है, तो बहुतों ने ये कहा कि जो आंसर की है, जो कट ऑफ है, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है उनका, फिर भी जो उनका रिजल्ट में उनका जो रोल नंबर है वो नहीं दिया गया है। तो ऐसा 1-2 नहीं है, 4-5 अभी तक मेरे ख्याल में आ चुके हैं, मेरे नज़र में, मैंने देखा भी है। तो यहाँ पर पता चलता है कि रिजल्ट में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ हुई है। आप सभी को कट ऑफ से रिलेटेड अपडेट मैंने ऑलरेडी दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका अनरिजर्व BC1 BC2 वालों का सेम है, 246 है कट ऑफ, और जो आपका EWS है उनका भी सेम 246 है आपका। तो इतना जो कट ऑफ है, तो ये सारी चीज़ें कैटेगरीज वाइज यहाँ कट ऑफ दी गई है। और जो जिन्होंने बोला कि जिनका रिजल्ट में नहीं नाम है फिर भी उनका जो कट ऑफ है अपनी कैटेगरीज के हिसाब से तो उससे ज़्यादा है, क्यों ऐसा? तो अब तो वो परेशान होंगे ही, क्यों नहीं होंगे? आप सभी सोच सकते हो, जिनका रिजल्ट में नाम है, रोल नंबर जिनका है, वो तो बहुत खुश होंगे। तो उनकी यहाँ पर मैं बात नहीं कर रही, होना भी चाहिए, आपने रिजल्ट निकाला है, आपने पीटी एग्जाम दी है, मेहनत किया है, तो अच्छी बात है, आप खुश हो सकते हो। लेकिन आप उसको भी सोचो जिनका मार्क्स ज़्यादा होते हुए भी उनका नाम नहीं है, तो उनका परेशान होना लाजमी है। वो अब सोच रहे हैं कि हम क्या करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने नॉलेज के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बताऊंगी। कोई ऐसा तो ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है, कहीं पर भी ऐसा बताया नहीं गया कि जो रिजल्ट है उसमें गड़बड़ियां हैं, ऐसा कुछ अपडेट अभी आया नहीं है ऑफिशियली, ना ही न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं बता सकती हूँ, ना ही जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर कहीं जारी हुआ है। बट अभी तक जहाँ मेरा कॉन्टैक्ट जहाँ तक पहुँचा है तो वहाँ से पता चल रहा है कि एक आध स्टूडेंट ऐसे है जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो सोच सकते हो और भी स्टूडेंट आएंगे, अगर उनको पता चलेगा उनको भी बताना होगा। बहुत लोग तो नहीं आ रहे, खुल के नहीं बता पा रहे, कुछ को तो समझ ही नहीं आ रहा, कुछ बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस वजह से यहाँ पर तो मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आप सभी को बोलूँगी कि आपको आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप परेशान मत होइए, ठीक है, हर चीज़ का कोई ना कोई समाधान होता है। और जेपीएससी ने इस बार जो एग्ज़ाम लिया है, हर एग्ज़ाम में री चीज़ जारी हुई है, कहने का मतलब री एडमिट कार्ड, री आंसर की, तो सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने दोबारा की हैं, तो गलतियाँ की हैं इसलिए फिर दोबारा से सुधार करके जारी किया है। तो हो सकता है कि रिज़ल्ट में भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि रिज़ल्ट निकाल दिया जाए, फिर से एक रिज़ल्ट जारी किया जाए। तो आप सबसे पहले एक काम करो, जो आपके पास जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो पीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो पीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए? जो एडमिट कार्ड है, जो आपको एडमिट कार्ड जारी किया गया था, वो आपने एग्ज़ाम दिया होगा, एग्ज़ाम में जो ओएमआर शीट था, वो जो शीट पेपर आपको मिला, वो आपके पास होगा, तो वो आपको रख लेना है।
साथ ही एडमिट कार्ड हो गया और आंसर की जो ऑफिशियली आंसर की जारी किया गया था आयोग द्वारा, उसको आप प्रिंट करवा के उसका कॉपी निकलवा लेना, ठीक है। उसका कॉपी निकलवा के आप हार्ड कॉपी आप निकलवा लेना, और सारी चीज़ों का जो प्रूफ है, एडमिट कार्ड का भी एक कॉपी आप रख लेना। साथ ही जो आपका ओएमआर शीट है उसका भी एक कॉपी आप साथ में रख लो। साथ ही आपका जो आंसर की जो ऑफिशियली यानी कि जो जेपीएससी ने जारी किया था और जो रिवाइज आंसर की सारी चीज़ों को लेते हुए उनका भी कॉपी निकाल लो। पहले आप खुद श्योर हो जाओ, फिर से आप अपने आंसर को मैच करो अपनी कैटेगरीज में। ये नहीं कि आपने जर्नल वालों का देख के कुछ बोल दिया या एसटी एससी वालों का देख के कुछ समझ लिया, ऐसा नहीं। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो भरा था कि आप एसटी में हो, एससी में हो, जर्नल वाले हो, तो उस अकॉर्डिंग आप पहले अपना जो आंसर है उसे फिर से मैच कीजिए। मानती हूँ पहले आपने किया होगा, कोई ऐसा नहीं है कि जो मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर फिर से आप पहले मैच करो, फिर से श्योर हो जाओ, फिर से कॉन्फिडेंट अगर आपको लानी है, अगर आपको अपनी बात को पहुँचाना है जेपीएससी की तरफ, तो पहले आप खुद श्योर होने चाहिए। पहले आपके जो पास प्रूफ है उसे एकदम श्योर कीजिए, 100% कीजिए, उसके बाद आप आगे के प्रोसेस को अप्लाई कीजिएगा। तो फिर से आप चेक करो जो ओएमआर शीट है उसके अकॉर्डिंग आपके कितने आंसर सही है, फिर से आप मैच करो, जो अभी कट ऑफ जारी किया गया है मैच करो, सारी चीज़ों के प्रूफ आप रख लो, यानी कि उनके जो हार्ड कॉपी है वो सारी चीज़ें निकलवा लो, ठीक है। सबसे पहले आप हार्ड कॉपी देने से पहले सबसे पहले जेपीएससी को मेल करो, ठीक है। जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जो चेयरमैन है, जो स्टाफ है जेपीएससी के, जो सेक्रेटरी है, सारे को आप मेल करो, ठीक है। आप पहले अपनी प्रॉब्लम लिखो, उसके साथ अपना एडमिट कार्ड वहाँ पर जो फ़ोटो वगैरह लेके वहाँ पर आप अटैच करो, ओएमआर शीट अपना अटैच करो, साथ ही आपने जो आंसर जो आयोग ने आंसर की जारी किया था वो आप अटैच करो, और जो इस बार का जो कट ऑफ निकाला है इन्होंने, जो रिजल्ट निकाला कट ऑफ, उसको भी आप अटैच करके वहाँ पर मेंशन करो कि सर मेरा इतना जो आंसर है वो सही होता है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग मेरा जो आंसर है वो ज़्यादा है, मेरा मार्क्स ज़्यादा है, तो मेरा जो रिजल्ट में जो नाम है या जो रोल नंबर है वो क्यों नहीं जारी किया गया। तो सारी चीज़ें आप प्रूफ के साथ उनको मेल करो, सबसे पहले मेल करो, ठीक है। रिस्पॉन्स आए या ना आए उसकी बात मत करो, क्योंकि रिस्पॉन्स आया है। इस बार जो रिवाइज आंसर की जारी किया गया था वो मेल के थ्रू उनको कंप्लेन गई थी। एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम थी तो मेल के थ्रू उनको कंप्लेन गई थी, तो उनका जो एडमिट कार्ड है वो ईमेल में भी आपको जारी कर दिया गया था। तो आप पहले तो उनको मेल करो, जो जेपीएससी के जितने भी स्टाफ है, सेक्रेटरी है, जो है, उनको मेल करो सभी को प्रूफ के साथ। उसके बाद आप क्या करो, सारे का जो हार्ड कॉपी है, यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाने, जो एग्जाम से रिलेटेड आपके पास जो प्रूफ है, यहाँ तक कि अभी जो एडमिट कार्ड जो रिजल्ट आउट हुआ है उसका जो कट ऑफ है उसकी भी कॉपी आप निकाल लेना, ठीक है। सारी चीज़ें आप ले जाओ अटैच करके, और जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं, सॉरी, जेपीएससी के जो कार्यालय है वहाँ पर जाकर आप इस चीज़ के रिलेटेड बात करो, वहाँ पर जाकर सर को दिखाओ, उनको समझाओ। तो मे बी आप सभी को देखने को मिल सकता है कि फिर से री रिजल्ट जारी किया जा सकता है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम एक के है तो हो सकता है इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो एक के पास प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग होंगे। अगर ज़्यादा तादाद में देखने को मिलता है और सही होता है, ये मामला सही होता है, तो मेरे ख्याल से जेपीएससी री रिजल्ट भी आउट कर देगी, ठीक है। नहीं तो आगे का जो प्रोसेस है वो है कि आपको थोड़ी और हिम्मत दिखा के हाई कोर्ट जाना पड़ सकता है, अगर रिस्पॉन्स नहीं आता। अगर आपके पास पुख्ता सबूत है, आप एकदम 100% श्योर हो अपने प्रूफ के साथ, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा हाई कोर्ट में अपील करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो, पहले निराश मत हो, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है, मेहनत लगी है, सारे इतने लोगों ने एग्ज़ाम निकाला है, तो आपका जब अगर आंसर ज़्यादा है, जो आपने रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट से ज़्यादा है, कट ऑफ से ज़्यादा है, तो क्यों नहीं आ रहा है, तो ये सवाल आपको पूछना चाहिए, आपको भी जानने का हक है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है या आपने समझने में कोई गलती की है तो वो भी समझ में आ जाएगा आपको। तो इसलिए पहले मैं बोल रही हूँ कि पहले फिर से आप जो अपने आंसर है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई थी, रिवाइज आंसर की जो जारी की गई थी, उसको देखते हुए एक बार फिर से रीचेक कीजिए, अच्छे तरीके से अपना कट ऑफ निकालिए, और इस बार वाला जो कट ऑफ निकाला गया रिजल्ट में, उस कट ऑफ से मैच कीजिए। अगर सही होता है, आपका ज़्यादा आता है, आप कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाते हो या कट ऑफ से आप क्रॉस कर रहे हो, तो आपका सवाल पूछना बनता है जेपीएससी से। तो आप सबसे पहले तो मेल कर देना उनको प्रूफ के साथ। उसके बाद आप जो कार्यालय है वहाँ जाकर भी आप ये हार्ड कॉपी ले जाके वहाँ पर भी आप बात कर सकते हो। देखते हैं उसके बाद जेपीएससी क्या रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। और भी इससे रिलेटेड कुछ अपडेट होगी तो मैं आप सभी को ज़रूर बताऊँगी। और अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि आप इसी वीडियो में
आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, रिजल्ट से आपके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है फिर भी रिजल्ट आउट नहीं हुआ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।